स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसकी पढ़ाई। हम सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि सभी बच्चों को सक्सेस दिलवाएं, ठीक है, अच्छे मार्क्स दिलवाएं और जो वो अचीव करना चाहते हैं उसमें कामयाब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी ऑफ सक्सेस। हाँ तो बच्चे पढ़ रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट 3-4 लेक्चर्स में हमने अभी तक मेनली बेसिक्स किया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। अब न्यूमेरिकल पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए बेसिक और न्यूमेरिकल का एक रिलेशन है कुछ ऐसा। हम माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं, वैष्णो देवी, ठीक है, कहते हैं कि दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं हो जाते। देखिए हमने जितना भी अभी तक बेसिक पढ़ा है, क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, जब तक इनकी एप्लीकेशंस यानी कि क्वेश्चंस हम नहीं कर लेते तब तक वो सक्सेस नहीं है बच्चे, ठीक है। तो अभी हम मैक्सिमम जो रिजल्ट्स थे, आइडेंटिटीज थे, पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आपका कुछ बर्डन कम हुआ होगा, अभी आपको भी लगने लग गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिस बच्चे ने लेक्चर्स प्रीवियस नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ पीछे वाली क्लासेस पे जाइए और वो लेक्चर्स रिवाइज कीजिए, ठीक है, तभी आगे वाले समझ आएंगे बच्चे अच्छे से। तो आज हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम 3.2 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, तो होपफुली सभी बच्चे खुद करेंगे या फिर अपना स्कूल से करेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड से। जो बेसिक्स वगैरह हैं हमने सेकंड तक पढ़ लिए हैं, ओके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन हैं इसमें। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं बच्चे, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। हम अपनी साइड से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा देते हैं। पहले 4 क्वेश्चन 100% आपको समझ आएंगे, राइट। सबका कंसेप्ट एक ही है, लॉजिक एक ही है, ये क्वेश्चन सब कुछ सिखाने वाला है आपको। तो 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो। कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वेश्चन 1 to 5। सो हम 5th क्वेश्चन उठा रहे हैं। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखने का वे ये रहेगा सब्जेक्टिव। गिवन दैट टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू 5/12 और यहां पे है विद नेगेटिव साइन, राइट, where x lies in second quadrant, x lies in second quadrant. To find, देखो बच्चे गिवन और टू फाइंड हमेशा लिखें। टू फाइंड, टू प्रूव, टू शो, राइट, टू वेरीफाई, जो भी आपका है वहां पे। वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कंप्लीट लिख दिया भाई हमने, ठीक है। जरूरी नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरा लिखें आप, TRIG करके डॉट और FUN करके फंक्शन, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। बेटा 2 चीजें आपने नोट करनी है यहां पे। पहली चीज क्वाड्रेंट सिस्टम, मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करती है। दूसरा ये कि फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपको पता है 2 केस बनेंगे, नेगेटिव है 2 क्वाड्रेंट में होती है, पॉजिटिव वैल्यू भी 2 क्वाड्रेंट में होती है, यही ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब देखो, अगर टेंजेंट फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है तो टेंजेंट नेगेटिव या तो यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा। 2 क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होती है कि नहीं टेंजेंट की। अब इसने दिया हुआ टेंजेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब वैल्यू आपने यहां पे लेनी है।
अब आपको यहाँ की वैल्यू नहीं लेनी है, इसने बोल रखा है यहाँ पे अगर नेगेटिव है सिर्फ तो दो केस, यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो बोला हुआ है ना कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। रिकॉल हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको इंपॉर्टेंस बताई थी, जो रिलेशन बताई थी साइड्स और एंगल्स की वहां पे। तो अब यहाँ पे होल्ड पे किया था कि आप क्वाड्रेंट सिस्टम को नहीं जानते, इसलिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके बताया था। तो जो भी क्वाड्रेंट है वैल्यू वहां पे निकालनी है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू तो दी हुई है, बाकी पांचों फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब साइन की वैल्यू, कोसिकेंट की वैल्यू सभी बच्चों को पता है, यहाँ पे पॉजिटिव है। साइन और कोसिकेंट को छोड़कर बाकी सभी चार फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होती है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये आपके पास कौन है, परपेंडिकुलर, ये कौन है, बेस। इस माइनस का क्या रोल है, थोड़ी देर के लिए दिमाग में इसको इनविजिबल कर दीजिए। नेगेटिव का रोल सिर्फ इतना है, ये बताता है कि आपको इस क्वाड्रेंट में वैल्यू दी गई है। आई बात समझ कि टेंजेंट की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। अदरवाइज देखो ना, परपेंडिकुलर, बेस, ये तो लेंथ होती है भाई, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, समझे। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, किसी ऐसे क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करती है जहां पे वो पॉजिटिव नहीं है, यानी कि जहां पे वो नेगेटिव है, राइट। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना। अब परपेंडिकुलर आपके पास है, बेस आपके पास है, तो हाइपोटेन्यूज सबको पता है। सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो हियर P इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 12, सबको पता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर H क्या बनेगा, H इज गिवन बाय P स्केयर प्लस B स्केयर अंडर रूट, यही वैल्यू होती है। या यहाँ पे H का स्केयर भी ले सकते हो पहले। तो सो इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर, ओके, दैट इज 25 प्लस 144, दैट इज 169, यानी कि आपकी जो फाइनली वैल्यू हो गई H की वो हो गई 13, ठीक है जी। 13 जो भी यूनिट्स आएगी, पता है राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनानी है बच्चे। यहाँ पे हमने रिलेशन ऐसे ली है, कोई भी ट्राइंगल आप ले लीजिए। अगर मान लीजिए ये आपकी साइड P है तो P आपके पास 5 है, क्योंकि एंगल X अगर आपका यहाँ पे है तो देखिए X के अकॉर्डिंग रिलेशन है, अगर थीटा है तो थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल, ये इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए। बेस आपका है 12, तो हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड कर लिया, दैट इज 13। और वैसे भी कुछ रिलेशंस हैं जैसे डायरेक्ट पता होना चाहिए, 4 5 3 का रिलेशन होता है कि नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल मिलके बनाते हैं वो। और 13 12 और 5 का भी ऐसे ही रिलेशन होता है। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉम्बिनेशन हैं जो डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए, मेनली शॉर्टकट के लिए जब आप कंपटीशन पढ़ते हो, जेई के लिए या फिर एनडीए के लिए, ओके। लाइक तो हाइपोटेन्यूज का आपको पता लग गया, बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर आपके पास है, तो सभी फंक्शंस आपकी वैल्यू आप निकाल सकते हो ना। तो लिखिए यहाँ पे, सिंस, एक लाइन में लिख दो सबके लिए, सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर आपको पता है साइन x की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव। तो साइन होता है क्या है, माइंड में कीप इन माइंड, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि 5/13। कोस की वैल्यू यहां पे लिख देते हैं, कोस ऑफ x नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि 12/13। टेंजेंट आपके पास गिवन है, साइन कोस टेंजेंट, फिर ले लेते हैं कोट, ये बाकी जो बने सभी रेसिप्रोकल बन गए इसी के। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 12/5 है ना, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, नेगेटिव ही रहेगी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज 12/5। फिर सेकंड कोस का रेसिप्रोकल होता है, ये भी नेगेटिव वैल्यू आएगी आपके पास, ये रहा आपका 13/12, ये भी नेगेटिव, राइट। सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, और कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल, कोसिकेंट x, एंड कोसिकेंट x इज इक्वल टू
13 डिवाइड बाय 5, दैट इज आंसर। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो भी फंक्शन गिवन होगा बच्चे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कोस एक्स है, कोस एक्स में क्या होगा, जो 1/2 गिवन है, माइनस का 1/2 गिवन है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, सबको पता है। लेकिन जो 1/2 लिखा है तो 1 क्या होगा बच्चे वहां पे बेस, 2 क्या होगा हाइपोटेन्यूज। आपने यहाँ पे क्या फाइंड कर लेना है, परपेंडिकुलर फाइंड कर लेना, ठीक है। इसी तरह से जो भी फंक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये दो वैल्यू आपको मिलने वाली है, थर्ड वन आप निकाल सकते हो पाइथागोरस की हेल्प से, राइट। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा क्वेश्चन, लाइक इट। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉरी, क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए अभी तक आपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था 0 to 360 डिग्री तक वैल्यूज निकालनी सीखी थी उसमें, ओके। बट अब 360 से ऊपर की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज सीखनी है बच्चे। वैसे बेस 90 वाला जो मेथड मैंने आपको बताया वो सबसे बेस्ट है। हम दोनों मेथड से जो भी पॉसिबल होगा यहाँ पे उससे करेंगे और समझाएंगे आपको, ठीक है। आपको जो भी बेटर लगे कर लीजिएगा, नॉलेज अलग चीज होती है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, चाहो तो इस वैल्यू को मान लो साइन 765 डिग्री है, जैसे ये कहता है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो 765 डिग्री की, y मान लो, z मान लो, ठीक है। ये इसको एज इट इज भी लिख सकते हो, जैसे मैंने क्या किया, लेट कर लिया इसको, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ, मैंने लिखा 765 डिग्री। देखो जब भी 360 से बड़ी कोई वैल्यू आती है या 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी बड़ी वैल्यू कोई आती है तो आप क्या करो, उसको 90 से डिवाइड करो। पहला रूल क्या करना आपने, इसको ध्यान से समझना है। एक बार ट्रिक को एक बार समझने में टाइम लग सकता है लेकिन वो बड़ी अच्छी चीज होती है बच्चे। 765 डिग्री आपने 90 से ही डिवाइड करना है हमेशा, 9 से नहीं। कई बार यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 को लीव कर देते हैं हम, नहीं 90 से डिवाइड करना है। अब 90 8 जा, ठीक है, ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो पता है 765 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 45, दैट कैन बी रिटन एज, मैंने यहां पे सॉल्यूशन ही लिख दिया भाई, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सिंप्लीफाई करना है इसको। साइन ऑफ 90 मल्टीप्लाई बाई 8 डिग्री का ध्यान रहे बच्चे 45 डिग्री, ये डिग्री जरूरी है लगाना, ठीक है। रिकॉल हमने बताया था कि अगर 90 का मल्टीपल इवन है तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इवन मल्टीपल हमेशा कहां पे आएगा, 90 का इवन मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा। देखो 92 जा 180, 91 जा 90 यहां पे है, 2 जा 180, 93 जा फिर 270, 94 जा 360, ऐसे ही 2 4 6 8 10, तो आपको हॉरिजॉन्टल पे रखेगा। जब भी इवन वैल्यू है तो आपको पता है ना हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग फंक्शन चेंज नहीं होता। तो आप ये कहिए कि साइन की वैल्यू 8 के अकॉर्डिंग, यानी कि जो मल्टीपल है 90 का उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, नो चेंज। तो साइन का क्या रहना है, साइन ही रहना है, साइन 45 डिग्री। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपने क्वाड्रेंट देखना है कौन सा होगा। एक छोटी सी चीज नोट करो, आप यहां पे 0 पे हो, 0 से जब यहां पे पहुंचते हो तो एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट। यहां तक जाते हो तो सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होते हैं ना यहां तक, यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट, और फिर यहां तक जाते जाते फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। एक कंप्लीट सर्कल में 4 क्वाड्रेंट है, पता है 90 90 90 90 90 के यहां तक 1 2 3 4 4 बार 90 आ जाएगा यहां तक, ओके। अब ऐसा नहीं कि हम 90 को घुमाते रहेंगे, अब यहां तक 90 पे जाएंगे तो फिर 5 राउंड, 6 7 8, ठीक है। अब देखो ना 90 90 90 यहां तक कितनी बार, 4 बार 90 आ गया,
फिर से 4 बार, 8 बार 90 यहाँ पे आया, तो 90 प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अपने इस 90 रूल के अकॉर्डिंग हमेशा आपका रिमाइंडर पता है ना पॉजिटिव रहना होता है, तो प्लस थीटा जाएगा। ठीक है जी, देखिए 90 के 8 राउंड यानी कि 90 यहाँ पे जाता है, बट अब हम ऐसा नहीं कि 90 को ऐसे ही घुमाते रहेंगे, यही देखते रहेंगे। हमने क्या करना है, जो भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, शॉर्टकट समझिए उसका, जो भी मल्टीपल है 90 का, उस 90 के मल्टीपल को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि 90 4 बार आता है कंप्लीट एक सर्कल में, तो 4 2 जा 8 0। बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव लगता होगा ये अभी सुनना समझना, लेकिन बेटा आप कंपैरिजन कर लेना, एक बार ध्यान से सुन लो, इससे पर कोई मेथड नहीं है इसको सोल्व करने के लिए। अभी तो ये छोटी सी वैल्यू सोल्व करो, जब बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी उसको सोल्व करोगे तो 90 से बेस 90 से ऊपर कोई मेथड नहीं है। ठीक है जी, सुनिए यहाँ पे, क्योंकि अभी देखो 90 से डिवाइड कर रहे हो, 180 से भी कर सकते हो, 270 से भी कर सकते हो, 360 से भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड 360 का है, बुक वालों ने भी 360 दिया हुआ है, लेकिन बेटा 360 से डिवाइड करने का मतलब 36 की टेबल पे जाना होता है, फर्दर कैलकुलेशन बढ़ गई आपकी। ठीक है ना, और 90 से डिवाइड करने में सिर्फ 9 की टेबल को पढ़ना होता है, मेनली सबको आती है, इसलिए ये बेस्ट है। और इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं, अभी देखना इसके बाद माइंड में ये कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, 45। अभी जो आपका यहाँ पे कोशेंट बचता है, ठीक है, उस कोशेंट को आपने देखो, क्योंकि 90 का मल्टीपल ये कोशेंट आएगा, उसको आपने 4 से डिवाइड करना। 4 क्यों, एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 से डिवाइड किया 0, तो इसका मतलब 0 का मतलब क्या है, आप यहां पे पहुंच गए, 0 प्लस थीटा, समझ रहे हो ना। अब आप यहां से स्टार्ट करते हो तो प्लस थीटा क्या है 45 डिग्री, तो आपका क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, फर्स्ट, तो इसका क्वाड्रेंट क्या बना आपका, फर्स्ट। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होती है, तो दैट इज 1/√2। आंसर आ गया आपका। ठीक है, होपफुली ये सबको समझ में आ गया होगा। यस, 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं। अच्छा, इसका अल्टरनेटिव मैंने बताया था कि एक मेथड और समझाते हैं इसके लिए। एक पर्टिकुलर केस में आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन जो चीज़ हमेशा अच्छी हो वो बेस्ट होती है बच्चे। ठीक है, नॉलेज के लिए दोनों बता देते हैं। देखो 360 यहाँ पे है, साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, कोस ऑफ 360 प्लस थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट देता है आपको, इसलिए ऐसा करते हैं, यहाँ तक 360 होता है। चलिए 360 कितना हो गया, 720, डायरेक्ट ही पता है आपको। तो ये जो रिजल्ट है, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ 360 डिग्री इंटू में सम मल्टीपल कुछ भी ले लेते हैं, इंटू में n, और प्लस थीटा, प्लस थीटा है तो आपका हमेशा क्वाड्रेंट कौन सा बन जाएगा, ये आपका साइन थीटा बनता है बच्चे। n क्या है, n आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो। आप नेगेटिव रख के देख लो, -360 भी आप यहीं पे पहुंचोगे, +360 भी यहीं पे आओगे। ठीक है ना, बस फर्क ये होता है कि क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्वाड्रेंट यही रहेगा। अगर -θ हो जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट फिर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, समझे ना, क्योंकि साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का आप। और n की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3, 1 डालेंगे तो आप तब भी यहीं पे 361 जा 360, 2 डालेंगे 362 जा 720, तो इसलिए इसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं वो, लेकिन ये आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही अच्छा लगेगा। तो देखो अगर हमने इसको y इज इक्वल टू क्या लिखा है, साइन ऑफ 765 डिग्री लिखा है, तो इसको साइन ऑफ कैसे लिखा जा सकता है, 360 डिग्री, 360 प्लस 360 कितना हो गया, अरे 362 जा 720, डायरेक्ट पता है ना, 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस कितना हो गया 45, राइट। अब इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको कहां पे लेके जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाएगा। ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसलिए वो इसको प्रेफरेंस देते हैं। तो देखिए इसको साइन ऑफ
45 डिग्री बन गया ये, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू वही 1/√2। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, ठीक है, जानते हैं। सो नोट किया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसिकेंट ऑफ -1410 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले तो ये देखो, कोसिकेंट माइनस थीटा, अरे ये थीटा चाहे कितना भी बड़ा एंगल हो, थीटा में भी एनी एंगल, बताया ना। तो आपने इसको सोल्व करना, पहले क्या लिखा जाएगा, कोसिकेंट माइनस थीटा होता है माइनस कोसिकेंट थीटा, यानी कि माइनस आप आगे लगा देंगे, ठीक है जी, -1410 डिग्री। तो अपने रूल के अकॉर्डिंग इसको 90 से डिवाइड करेंगे, करो भाई 90 से डिवाइड, 1410 डिग्री को 90 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे तो ऐसे रफली लिख रहे हो आप, 90 लिख सकते हो, 90 1 जा 90, 15 45, ठीक है, ये बना। अब देखो माइनस कोसिकेंट, अभी तो हम 1410 डिग्री को लिख रहे हैं, कैसे, 90 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 60 डिग्री। देखो बच्चे 90 का मल्टीपल कैसा हो गया, पहली बात इस माइनस को बाहर रहने दो, ठीक है जी। अब 90 का मल्टीपल ओड, तो कोसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा, सिकेंट में। कोसिकेंट किस में चेंज होता है, सिकेंट में। और सिकेंट कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब क्वाड्रेंट देखना है, 15 को डिवाइड करो किससे, 4 से। 15 को हमने डिवाइड किया 4 से, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3, ये R। तो 3 का मतलब क्या हुआ, अरे 3 क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गए हैं। यहां पे 4, यहां पे 4 8, फिर 12 13 14 15, ठीक है ना। अब प्लस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चे शॉर्टकट ऐसे नहीं हम 90 को घुमाते रहेंगे, ये करते रहेंगे, डायरेक्ट 4 से डिवाइड किया, यही मतलब है कि ये जो रिमाइंडर बनता है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 3, तो 3 प्लस थीटा, ठीक है ना। 3 का मतलब 3 क्वाड्रेंट कंप्लीट। तो जो R है, R प्लस 1 आपका हमेशा क्वाड्रेंट बनेगा, ध्यान रखना। R प्लस 1, R क्या है, जितना R बचता है, यानी कि रिमाइंडर जितना बचता है उतने क्वाड्रेंट कंप्लीट। और बताया अपने इस रूल के अकॉर्डिंग हमेशा पॉजिटिव थीटा है, तो आपने क्या करना है, एक और ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वाड्रेंट कंप्लीट प्लस 60 डिग्री करेंगे तो ऑब्वियसली इस क्वाड्रेंट में जाएंगे ना, इसलिए +1 किया है, फोर्थ क्वाड्रेंट। पता लग गया। अब अगर यही वैल्यू 15 की बजाय 16 हो तो 0 आ गया ना, प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। 18 है, 4 4 जा 16 प्लस 2 रह गया रिमाइंडर, तो इसका मतलब 2 क्वाड्रेंट कंप्लीट, रिमाइंडर +1, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट आपका बन जाएगा। अगर ये वैल्यू हमारी 25 आ जाती है, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1 1 + 1, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। देखो कितना आसानी से हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बना आपका, 3 + 1, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो ये भी आपका आ जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कोसिकेंट ऑफ ये बना आपका सिकेंट ऑफ 60 डिग्री, और सिकेंट 60 डिग्री को आप लिखेंगे, किसके पास जाएंगे, cos 60 के पास। cos 60 क्या होता है, 1/2, ये हो जाएगा 2/1। आंसर आ गया आपका, राइट। आंसर बनता है आपका 7th क्वेश्चन का, यस दैट इज 2। अनदर मेथड, अगर y की वैल्यू देखो, y लेना चाहो ले लो, वरना कोई जरूरी नहीं है भाई, फिर बोल रहे हैं कोसिकेंट ऑफ -1410 डिग्री दैट कैन बी रिटन एज, ये तो करना ही करना है आपने, क्योंकि इसका रीजन यहां पे लिख देंगे हम, आपकी नॉलेज के लिए। कोसिकेंट माइनस थीटा इज माइनस कोसिकेंट ऑफ थीटा होता है बच्चे, ठीक है। उसके बाद 360 से डिवाइड करना है एक्चुअली इसको,
360 360 720 720 720 पता है ना कितना बना? अरे आप मकसद है आपका यहाँ पे ऐड रहना इसके ऊपर। अब इसमें ऐड करना पड़े या सब्ट्रैक्ट, वो तो जो मर्जी कर सकते हो, ठीक है। 360 360 720 720 720 1440, ठीक है। 1440 के आसपास हो गए ना ये, तो इसको कैसे लिखेंगे? कोसिकेंट ऑफ 1440, ठीक है, डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो बच्चे ये चीज समझ लो आप, अगर मैं ये भी कह रहा हूं ना, कोई भी साइन है, कोस है, टेंजेंट है, कोई भी फंक्शन है सबके लिए, अगर मैं यहाँ पे थीटा ले रहा हूं, उसमें 360 डिग्री ले रहा हूं, उसका कोई भी मल्टीपल ले रहा हूं, साथ में एन क्या है, मल्टीपल इंटीजर, तो वो वैल्यू हमेशा साइन थीटा के इक्वल रहने वाली है एन किसी भी इंटीजर के लिए। ओके, साइन कोसिकेंट कोस कुछ भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ भी हो, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप। इसलिए हम क्या करते हैं, ये वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको देखो, इन दोनों को सोल्व करते हैं तो यही आता है, तो इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। अब पता है इस वैल्यू से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और थीटा कौन बना पता लग गया ना, थीटा तो 30 डिग्री है। अब माइनस के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट देखना आपने, तो कोसिकेंट आपको पता है ये तो माइनस। अब कोसिकेंट की वैल्यू आपको पता है, ये वाली चीज हमेशा कहां पे रखेगी, आपको यहाँ पे हमेशा फिक्स है भाई, ये चीज यहाँ पे ही रहेगी 360 वाले रूल के अकॉर्डिंग। प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग माइनस माइनस में यहीं पे प्लस कर देता हूं, और इसको कर दिया मैंने कोसिकेंट ही रखा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा 360 के अकॉर्डिंग, तो एज इट इज ही रहना है। कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री, अब कोसिकेंट 30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री के पास जाएंगे। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, क्योंकि उसी का रेसिप्रोकल करना है, दैट इज 2/1, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा आपका। होपफुली समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। बेटा नोट करो इसको भी, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ओके बच्चे, फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज कोट ऑफ -15π/4, क्वेश्चन नंबर 10th। ये 8th और 9th आप कीजिएगा, जहां पे भी पाई आता है पाई की फॉर्म में, उसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। पाई की वैल्यू 180 डिग्री सबको पता है। ये आपका क्वेश्चन है 10th, कोट -15π/4, क्वेश्चन नंबर 10th। लेट y इज इक्वल टू कोट ऑफ -15π/4। देखो दो चीजें हैं, नेगेटिव साइन भी है और पाई भी है, तो पहले नेगेटिव को कर लो बाहर, या पाई की वैल्यू रख लो, एक ही बात है। कोट माइनस थीटा है तो एंगल ही ना, तो कोट माइनस थीटा भी माइनस कोट थीटा होता है बच्चे, 15π/4। देखो π/4 की वैल्यू इंटू में 15 है, π/4 45 होता है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कोट ऑफ 45 और 15 की मल्टीप्लीकेशन। बताओ भाई, समझ गए। 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 प्लस 7 67 डिग्री, राइट। तो पता लग ही गया होगा, 90 से करो, और इसे दोनों मेथड से बता देते हैं, फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 675 डिग्री डिवाइड बाय, और भी मेथड है, इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम, इसको ना हम स्प्लिट कर सकते हैं वैल्यू को, जैसे 15π/4 है, इसको स्प्लिट करके भी हम सोल्व कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। बट लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप समझ आनी शुरू हो जाएंगी, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, अभी इतना ही काफ़ी है। 60 से इसको डिवाइड करना है 90 से, राइट, ये हो जाएगा आपका, डिग्री से डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है।
तो सो वहाँ पे लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं है बच्चे, इतना टाइम नहीं लगाना आपने। 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 45 डिग्री, सेवन डिग्री लिखा जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ता है यार, चल जाता है इतना। तो आपने क्या करना है, 97 जा प्लस 45 हो गया ना, ये टोटल आपको 675 डिग्री मिलता है यहाँ पे। अब 90 का मल्टीपल कैसा है, इवन है कि ओड? ओड। तो ड्यू टू ओड मल्टीपल वैल्यू विल चेंज, फंक्शन चेंज। कोट का क्या बनता है, टेंजेंट 45 डिग्री, बट क्वाड्रेंट देखो, इसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड किया 3 प्लस 1 करो, डायरेक्ट क्वाड्रेंट यार। देखो 7 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बना 3 प्लस 1, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव, मैं एक बार लगा देता हूँ यहाँ पे नेगेटिव आपके लिए, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री और टेंजेंट 45 इज 1, सबका मालिक 1, ठीक है भाई। यही है क्या आंसर, बिल्कुल सही है हम। अनदर मेथड देखो बच्चे इसके लिए, y कोट ऑफ कितना लिख रखा है, -15 पाई बाई 4। आप इसको यहाँ से उठा लो ना, ये सेम ही है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या बनी थी, माइनस कोट ऑफ 675, 360 720 होता है। 720 में से क्या माइनस करें कि 675 हो जाए, ठीक है ना। अरे देखो 360 या तो 360 के आसपास देखेंगे, ये 360 के आसपास नहीं है तो 720 के आसपास होगा, ओके, ऐसे देखना आपने। अब इस वैल्यू को आप माइनस कोट ऑफ कैसे लिखेंगे, 360 का मल्टीपल लिख के दिखा दो या फिर एज इट इज रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अभी कितनी वैल्यू लिखी, 360 720 माइनस 45 डिग्री, तो कितना होता है, यही होता है ना 675 डिग्री। अब कोट इसके अकॉर्डिंग चेंज तो नहीं होगा अब, बट क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा आपको। आपको पता है 720 ये चीज़ तो हमेशा यहीं पे रखेगी आपको, माइनस हुआ तो ये क्वाड्रेंट, प्लस हुआ तो ये क्वाड्रेंट, दो ही क्वाड्रेंट होते हैं हमेशा। माइनस हुआ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी वैल्यू, तो रहेगा कोट ऑफ 45 डिग्री, और कोट ऑफ 45 की वैल्यू भी 1 होती है। बच्चे हमने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं, जिससे आपको ठीक लगे वही कर लीजिएगा। फिर से नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं, सभी आपको और आपके घर वालों को बच्चे शुभकामनाएं। थैंक यू।